अभिषेक सत्यव्रतम और इस खास चर्चा में रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गई हमारी एक्सपर्ट हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। और आज हम जिस आईपीओ की चर्चा करेंगे उसका नाम है जीजी केमिकल्स। जिंक ऑक्साइड बनाने का काम ये कंपनी करती है और आज से आईपीओ खुल गया है। इशू के जरिए 251 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू की बात करें तो 210 से 221 रुपए का प्राइस बैंड है। 67 शेयरों का लॉट साइज है और उम्मीद करके चल रहे हैं कि 13 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी और डीमेट में शेयर आ जाएंगे 12 मार्च को। तो कंपनी करती क्या है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, कर्ज की स्थिति कैसी है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आशा जी, जिंक ऑक्साइड कंपनी ये बनाती है, अगर मैं सही हूं तो क्या इसका इस्तेमाल टायर इंडस्ट्री में होता है? जरा ये कंपनी के बारे में गाइड कीजिए और ये बताइए कि और कौन कौन से मेजर क्लाइंट्स हैं इनके। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए बिल्कुल ज़िंक ऑक्साइड बनाती है और ग्लोबली ये टॉप 10 प्रोड्यूसर्स ऑफ ज़िंक ऑक्साइड में ग्लोबली में भी ये इनका नाम आता है। इनका 30% मार्केट शेयर है और ज़िंक ऑक्साइड जो ये बनाती है, ये कहाँ काम आता है? टायर्स जो है, क्योंकि ये रबर में काम में आता है और रबर भी टायर्स में जो लगते हैं वो वाले, तो वहाँ से 90% ऑफ द रेवेन्यू तो उधर से आता है। उसके अलावा आपका पेंट इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स है, इन सब इंडस्ट्रीज़ में भी ये ज़िंक ऑक्साइड्स किसी न किसी तरह से काम में आता है और इसी वजह से ये कंपनी 80 ग्रेड्स ऑफ ज़िंक ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि इतने डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ में ये काम में आता है, तो 80 ग्रेड इनके तरह के ज़िंक ऑक्साइड ये बनाती है। कंपनी की अगर यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल जिस तरह से कंपनी का ये जो सेटअप है ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि सेटअप को करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद जब आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रूवल्स वगैरह मिलने में भी काफ़ी समय लगता है, स्पेशली अगर मैं टायर इंडस्ट्री की बात करूँ। तो वो एक बड़ा पॉज़िटिव है कंपनी के लिए और जो ये इश्यू लेके आ रहे हैं, वो कुछ ऑफर फॉर सेल है और कुछ फ्रेश इश्यू जो प्रोसीड्स है वो इनकी एक सब्सिडियरी है बीजेडी ऑक्साइड करके, वहाँ पे वो लगाएँगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ एक ये लोग लॉन्ग टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी ये आईपीओ प्रोसीड्स को यूज़ करने वाले हैं। जी, तब तो बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स हैं आस्था जी। अगर टायर इंडस्ट्रीज को कैटर कर रही है, कॉस्मेटिक्स को कैटर कर रही है, दोनों ही ग्रोइंग सेगमेंट हैं। शायद सेरेमिक्स में भी जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, तो शायद उनको भी ये सर्विस करती होगी। प्रेजेंस कितनी मजबूत है इसकी, अगर हम डोमेस्टिकली बात करें और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कितने मौके हैं? देखिए, एक्सपोर्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो क्योंकि जो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को यहाँ पे इंडिया में सप्लाई करते हैं मेजरली, तो बहुत सारे उनके जो इंडिया के प्लांट हैं, जो कि बाहर की कंपनीज़ हैं, उनके भी जो इंडिया के ऑपरेशंस हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को, बेसिकली ज़िंक ऑक्साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ। प्रोस्पेक्ट तो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि 30% मार्केट शेयर भी है और ग्लोबली भी टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ज़िंक ऑक्साइड में ये आते हैं, इनका नाम शुमार होता है। लेकिन एक ही चीज़ है कि देखिए ज़िंक की प्राइसेज़ से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो थोड़ा ये कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस हो गया, क्योंकि अगर ज़िंक की प्राइसेज़ में कुछ भी उठा-पटक होती है, तो वो डायरेक्टली इनके फाइनेंशियल्स पे रिफ्लेक्ट होती है और यही कारण है कि अगर अभी जो इन्होंने लेटेस्ट फाइनेंशियल्स भी पोस्ट किए थे, उसमें भी हमने देखा है कि एक टॉप लाइन में डीग्रोथ आई थी, जिसका कि मुख्य कारण यही था कि ज़िंक की प्राइसेज़ में फॉल हुई, तो उससे उनके रेवेन्यू में भी हमने देखा थोड़ा-सा उसका असर पड़ता हुआ। तो वहाँ पे एक मुझे पॉइंट खटकता है कि कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस है और डायरेक्टली रिलेटेड टू कमोडिटी ज़िंक से रिलेटेड इनका ये बिज़नेस है, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे एक कहते हैं कि इस बिज़नेस के लिए कंसर्न रहता है। लेकिन बाकी बिज़नेस काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटल्स काफ़ी मज़बूत है, लेकिन येस इसे एक कमोडिटी बिज़नेस भी कहा जाता है, क्योंकि ज़िंक की प्राइसेज़ से डायरेक्टली रिलेटेड इनका काम रहता है। तो आस्था जी, हालांकि आईपीओ साइज कम है, 251 करोड़ रुपए का ही इसका आईपीओ साइज है। उसमें से भी अगर हम फ्रेश इशू की बात करें 165 करोड़ रुपए का है। हालांकि कंपनी पुरानी है, करीब करीब 49 साल पुरानी ये कंपनी है। तो आपकी सलाह क्या है? हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, आज भी हमने जो स्थिति देखी है एक्जिकॉम टेली की, और बाकी दूसरी और कंपनी जो लिस्ट हुई है, क्या गजब के सब्सक्रिप्शन फिगर इसमें आए हैं। अब किसको मिला होगा भगवान जाने। लेकिन इसमें आपकी राय क्या है? क्या सब्सक्राइब करना है, इसको लेना है इसमें?
अभिषेक जी, आपको ध्यान हो जब हम एक्सिकॉम और प्लैटिनम को डिस्कस कर रहे थे, तब भी आपने मेरे को बोला था कि दोनों में से आपको कहाँ पे अच्छा लगता है, तो मैंने एक्सिकॉम को टॉप पे लिया था। और आज भी अगर आप गेन वाइज़ देखें तो उसके गेन्स काफ़ी मज़बूत है। लिस्टिंग दोनों की बेहतरीन हुई है और क्योंकि वहाँ पे दूसरे पॉइंट्स से जो काम कर रहे थे, वैल्यूएशन बहुत रीज़नेबल थी और सॉलिड ग्रोथ थी। उन दोनों ही कंपनीज़ की मैं बात करूँ, स्पेशली प्लैटिनम में तो बहुत सॉलिड ग्रोथ था। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ बिल्कुल आपने सही बोला, थोड़ा-सा मुश्किल होता है राय देना क्योंकि बिज़नेस प्रोस्पेक्ट तो सब अच्छे हैं, लेकिन जब एक कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस मार्केट्स में उतरते हैं आईपीओ के ज़रिए, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट को एक हेजिटेशन रहता है। तो उसी के चलते मैं यहाँ पे राय तो सब्सक्राइब की दे रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। शॉर्ट टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे जो राय है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नहीं है, माइट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो तो लगाने की सलाह है। क्योंकि एक जो कंसर्न मुझे लगा वो कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस का है और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स वैल्यूएशन देने में इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है। आस्था जी, कितने लिस्टिंग गेन की उम्मीद करके चलें और सब्सक्रिप्शन मिलने की संभावना कितनी है? जब इतना छोटा आईपीओ हो तो फिर तो मन भी थोड़ा छोटा हो जाता है साइज़ देख के। क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बात की है, तो लिस्टिंग गेन के बारे में तो मैं कुछ कमेंट कर नहीं पाऊँगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा और बाकी सब चीज़ें फ़ेवर में वर्क भी करी, तो भी जो मैं लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रही हूँ, वो बहुत बड़े के तो नहीं कर रही हूँ। मैं अगर हुए तो इसीलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से ना लगाते हुए लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के लगाना हो, तो वो एक ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि लिस्टिंग गेन का थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे मामला डिपेंडेंट लगता है। तो मैं जो मान के चल रही हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर हुए भी तो भी 5 से 10% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद मुझे नहीं लगती और इसीलिए मैं फिर से बोल रही हूँ लिस्टिंग गेन को ध्यान में ना रखिए, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से लगाना हो तो ही लगाइए। ठीक है, बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना कीजिए, 5 से 10% ये आप समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है कंपनी, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह है, यानी कि आवेदन करने की सलाह है आस्था जी की तरफ से। आस्था जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और इस पर हमसे ये डिटेल्ड चर्चा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे आपके लिए हम लेकर